बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जो आप लोगों की दिली मुरादें हैं, तमन्नाएं हैं, पूरी हों। आपका परमानेंट रियूनियन भी जल्दी हो। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करें, आमीन। ये रीडिंग सब लोग देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल। जिस इंसान को आप अपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखेंगे उसके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट करेंगी। नहीं कर रही तो आपकी रीडिंग नहीं है। और पर्सनल रीडिंग्स आपकी जनरल रीडिंग से डिफरेंट होती हैं। जब आप पर्सनल रीडिंग्स ले लेते हैं तो फिर जनरल रीडिंग्स की एनर्जीज़ को अपनी पर्सनल रीडिंग्स के साथ मिक्स नहीं करना आप लोगों ने। सो देखते हैं आज आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज हैं। स्टे पॉजिटिव। लेट्स सी आज आपके पर्सन किस एनर्जी में हैं, उनका क्या एक्शन होगा। विशफुल एक्सपेक्टेशंस। सो यहाँ पर तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक अप्रोच रखी है रिश्ते में। या तो आपके ख्वाब ऐसे थे इस रिश्ते को पूरा करने के लिए जो अनरियलिस्टिक थे। और यहाँ भी एक व्हील दिख रहा है और इस व्हील पर एक ही लड़की खड़ी है जो कि चेंड है, बंधी हुई है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस और डिज़ायर्स इस रिश्ते से इतनी ज़्यादा रही हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं चला कि आप इस रिश्ते में कुर्बान हो गए और सारे रिश्ते का बोझ आपके ऊपर आ गया। और रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि व्हील कभी भी एक जैसा नहीं रहता, अप एंड डाउन चलता है और सर्कल में चलता है, लेकिन आप चाह रहे थे कि एक ही जगह पे रुक जाए रिश्ता। और उसको रोकने के लिए, बैलेंस में करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी कि इतनी मेहनत आप लोगों का अपना आप खो गया, ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। नंबर 14 यहाँ पर दिख रहा है। 14 नंबर इज़ अबाउट नंबर 5, आपके पर्सन्स की एनर्जीज। स्पिरिट सेल्फ, बाद में हम इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। सो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आप लोगों के बीच में। नंबर 1 की एनर्जी आ रही है। बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत अच्छी लग रही होती हैं लेकिन वो अच्छी नहीं होती। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन आपके पास ज़रूर होता है। बस उस सोल्यूशन को ढूंढने की ज़रूरत होती है। सो यहाँ ऐसा दिख रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी। नंबर 4, आपको वल्नरेबल होना पड़ेगा। आपको शायद ये डर लगता है कि आपने गार्ड्स डाउन कर दिए तो फिर सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मे बी आपने इस रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस तो रखी, अपना आप भी दिया, मगर कहीं ना कहीं आप इस बात से डरते रहे हैं कि आप वो सब खो ना दें जो आप पाना चाहते हैं। इंटेंशंस, नंबर 31, अपने इंटेंशंस को आप प्योर रखें। आपके पर्सन्स की एनर्जीज अभी आपको इसके बाद पता चलेंगी। प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस। When someone doesn't appreciate your presence, make them appreciate your absence. आपके पर्सन्स इस वक्त इस एनर्जी में हैं। एम्पटीड, नंबर 24, 35, नंबर 8, ओके। नंबर 8, वीपिंग वूंड। सो रिश्ते ने आपको बहुत शदीद किस्म की तकलीफ़ दी है, पेन दिया है, दर्द दिया है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सहा है इसमें। आप लोग अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं। सेक्रल चक्रा यहाँ पर किसी का टोटली तौर पर ब्लॉक है। यहाँ पे रूट चक्रा है, हार्ट चक्रा है, थ्रोट चक्रा भी है एंड क्राउन चक्रा भी मौजूद है। रूट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक दिखता है, क्राउन चक्रा ब्लॉक दिखता है और यहाँ कोई इंसान किसी को मिस कर रहा है। ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं, आपके पर्सन ही हैं जो आपको मिस कर रहे हैं, खालीपन महसूस हो रहा है। यहाँ ऐसा भी दिखता है कि किसी की फैमिली ब्रेक हुई है, ब्रोकन फैमिली से है कुछ लोग, और यहाँ पर आपके पर्सन भी हो सकता है ब्रोकन फैमिली से हैं और उनके बचपन के इस तरह के ट्रॉमास हैं कि उन्होंने लॉस किया अपने फादर को या अपनी मदर को ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, और ये चीज़ें भी उनको हॉन्ट कर रही हैं। और इस वक्त कुछ लोगों का फैमिली स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। सो जब आपका रूट चक्रा ब्लॉक होता है आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, आपको हर चीज़ में इनसिक्योरिटी होती है, रिलेशनशिप में, पैसों में। आप किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते। आपको यही खौफ रहता है, कल का खौफ, कल क्या होगा।
अभी देखते हैं आपके पर्सन की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, विशफुल एक्सपेक्टेशंस। आपके पर्सन इस वक्त किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक है, ऐसे मामलात हैं उनकी लाइफ में जहाँ पर आपके पर्सन प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर पा रहे खुद को। और यहाँ एस ऑफ सोर्ड्स विद डेथ, यस, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन के एक्सपेक्टेशंस में ऐसा ज़रूर रहा है कि ये पावर में आना चाह रहे थे और यही इनकी विशफुल एक्सपेक्टेशंस और थिंकिंग हो सकती है कि ये चाह रहे थे कि सब कुछ इनके हाथ में आ जाए, कंट्रोल इनको मिल जाए। और इनको शायद इस चीज़ का भी घमंड रहता है कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ अपने आप के लिए सोचते हैं, अपने बारे में हैं, क्योंकि डेथ के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ सोर्ड्स है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स है। सो यहाँ आपके पर्सन की लाइफ में एक मेजर एंडिंग हुई है, कोई बेट्रेयल हुआ है, बॉस के साथ इनका फटा हुआ है, या हो सकता है घर में इनकी किसी के साथ लड़ाई हुई है, कोई रिलेशनशिप, ताल्लुक़, वास्ता, रिश्तेदारी ख़त्म हुई है आपके पर्सन की लाइफ में। और सिर्फ आपके पर्सन की एक ऐसी ना पूरे होने वाली ख्वाहिश की वजह से जिसमें ये स्टबन हो गए थे। आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज, मे बी आपके पर्सन ने आपसे भी कोई ऐसी डिमांड की है जो आप पूरी नहीं कर सकते थे, तो आपका रिश्ता एंड हो गया। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्पिरिट सेल्फ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिवॉर्ड देना चाहते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन इसी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको मिस कर रहा है। आप लोगों ने बचपन एक साथ गुजारा है, वक्त बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक साथ गुजारा है। आपने इनकी एग्रेसिव नेचर को टेम किया है, आपने इनको कामयाबी के गुर बताए हैं। आप क्योंकि हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड थे, यहाँ पे स्पिरिट सेल्फ की एनर्जी है, इसीलिए आपने इस इंसान को कामयाब होने के लिए बहुत हेल्प आउट किया है। ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं। जो लोग अपनी स्पिरिट सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को इस एनर्जी से बाहर निकाल चुके हैं कि वो नेगेटिव नहीं होते और अटैचमेंट की एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, उनके पर्सन रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। यहाँ पर आज सारे साइंस आएंगे तो बताना ज़रूरी नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत से लोग यहाँ पर कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं इस इंसान से, और ये इंसान आपकी तरफ कमिटमेंट की बजाय सिर्फ आपको इमोशंस देता है। इसीलिए आप लोगों को ये डर है, वल्नरेबिलिटी की एनर्जी इसीलिए आ रही है, आपको ये डर लगता है, जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, कि आप इनके साथ एक नहीं हो पाएंगे। वक्त गुजरता जा रहा है और ये इंसान आप लोगों को कोई कमिटमेंट नहीं देता, या इसकी तरफ से किसी किस्म की कोई आमदोरफ्त आपकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आती। ये इंसान आपको बिल्कुल भी कोई क्लू नहीं दे रहा कि आया ये आपको अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, क्योंकि इस इंसान की तरफ से आप बहुत लंबे अरसे से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, परेशान कर रही है कि कहीं इस इंसान के डिले की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए, या आपके घर वाले कोई और ना ले आएँ आप लोगों की लाइफ में। इंटेंशंस क्यों हैं यहाँ, जस्टिस। आपकी इंटेंशंस फिर भी यही हैं कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए और आपकी विश फुलफिल हो। आप क्वीन बनना चाहती हैं या चाहते हैं किंग इस इंसान की लाइफ में। आपको जस्टिस की उम्मीद है। इंटेंशंस आप जिस तरह की रखेंगे ना, आपके साथ वैसा ही होगा। सो जिसने आपको कुर्बानी का बकरा बनाया है, वहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट होगी और आप देखेंगे कि आपको कामयाबी मिलेगी, और जो इंसान आपके साथ गलत कर चुका है उसके साथ जस्टिस होगा। जिसने आपको कुर्बानी का बकरा बनाया वो खुद जस्टिस की तलवार से गुजरेगा, जजमेंट से गुजरेगा। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कुछ लोगों की विश फुलफिल हो रही है। आपको करियर में सक्सेस मिल रही है, आपको रिलेशनशिप में सक्सेस मिल रही है। यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी। तो आपकी इंटेंशंस, आपकी इमेजिनेशंस बहुत पॉजिटिव और रियलिस्टिक होनी चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लॉस की एनर्जी में है, आपकी एब्सेंस उनको आपकी याद दिला रही है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनको ये लगता है कि आप उनकी लाइफ से जा चुके हैं, आपकी मोहब्बत उनके लिए ख़त्म हो चुकी है और आप उन्हें भूल चुके हैं। आपकी लाइफ में कोई पावरफुल पर्सन आ चुका है जो कि वेल्दी है।
आपके पर्सन को ये लगता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनको डाल के उनको भूल गए हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में हैं। और रह गई बात आपके पर्सन की, तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ने आपको अगर धोखा दिया है तो थर्ड पार्टी की वजह से दिया है। अब ये थर्ड पार्टी की एनर्जी में ट्रैप्ड हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी की तरफ से हो सकता है इनको सुकून नहीं मिल रहा, ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं उस रिश्ते में। एम्पटीड क्यों हैं, खाली क्यों फील कर रहे हैं? यस, जब इंसान कमज़ोर होता है तभी तो फिर एक ऐसे इंसान की याद आती है ना जो उसके लिए अच्छा होता है और उसका पता होता है सामने वाले इंसान को कि ये मेरी हेल्प करेगा। आपके पर्सन खालीपन क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि उनको आपसे बात करनी है, लेकिन वो बात क्या करें उन्हें समझ नहीं आती। यहाँ पे अपॉलजी आ रही है, फॉरगिवनेस आ रही है, और मे बी अभी फुल मून गुजरा है। फुल मून की एनर्जी की वजह से आपके पर्सन इमोशनल होने के साथ साथ आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफर रखना चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं एक ऐसी ऑफ़र जिसमें आप उनके ऊपर डाउट ना करें, आप उनसे झगड़े नहीं, आप उनको ट्रस्ट करें और उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। वीपिंग वूंड, ये किसकी एनर्जी है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज इसी वजह से ऐसी हैं, जजमेंट हो रही है, कर्मा इनको हिट कर रहा है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में वीपिंग वूंड, मैंने आपको बोला है कि इन्होंने अगर थर्ड पार्टी में जाने की कोशिश की है तो वहाँ से इनको इस वक्त ट्रैप्ड फील हो रही हैं। वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि इनको वहाँ से निकलने के लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। यहाँ भी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ इनके साथ हो रही है, कोई जस्टिस हो रहा है, कोई लीगल मैटर है, कोई ऐसी बात है, किसी ऐसे मामले में फंसे हुए हैं जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है और आपके पर्सन को देना है, तो इनके पास इतना नहीं है कि ये उनकी डिमांड पूरी कर सकें। इसी वजह से ये रातों को सो नहीं सकते। वीपिंग वूंड की एनर्जी ये है कि ये रातों को जब सो नहीं सकते तब ये रोते हैं, ये परेशान होते हैं और सोचते हैं इन्होंने क्या गलत किया है, इन्होंने गलत किया है, कुछ थर्ड पार्टी में जाके गलत किया है, या कोई ऐसा लीगल मैटर है जिसमें इस इंसान को ये अब एहसास हो रहा है इन्होंने गलती कर डाली। अब ये उस गलती को कैसे कवर करें? तो हो सकता है ये रातों को उठ उठ के दुआएं भी मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और इनको ये महसूस होता है कि थर्ड पार्टी में जाके इन्होंने गलती की, अब ये उस गलती को कैसे सुधारें। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। तो देखते हैं ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे या नहीं। आपके पर्सन्स का एक्शन आपके लिए क्या होगा? चूज़ योर बैटल। आप लोगों के बीच में डिटैचमेंट की एनर्जी है। चूज़ योर बैटल की एनर्जी यही बताती है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांग है आप लोगों के ताल्लुक में आज, और थर्ड पार्टी से भी ये डिटैच होना चाहते हैं या थर्ड पार्टी इनसे डिटैच होना चाहती हैं। ये अपनी बैटल को चूज़ करेंगे। अभी आप ब्लॉक हैं इनके पास, ये अनब्लॉक करेंगे। सीक द ट्रूथ, इनको थर्ड पार्टी के बारे में कोई ट्रूथ रिवील होगा मज़ीद, और ये उस ट्रूथ को जब फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर क्या होगा? 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये यहाँ पर हो सकता है कि थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दे अपनी लाइफ से, या थर्ड पार्टी इनको रिलीज़ कर दे। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ में थर्ड पार्टी का एंड दिख रहा है आज। थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है आप लोगों के रिश्ते से, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी बता रही है कि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हैं आपके पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, रीबर्थ, डिटैचमेंट और डिससेटिस्फैक्शन, इस सब प्रोसेस में हैं आपके पर्सन। और फिर क्या है? मूव ऑन। देखें, मूव ऑन कर रहे हैं। आपके पर्सन का फ्यूचर एक्शन देखें किस तरह से बता रहा है कि ये पहले तो एक सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो,
और उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करके उसको रिलीज़ करके, क्योंकि उनका कोई धोखा, कोई बेट्रेयल, किसी किस्म का डॉज जो थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को दिया है या आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को दिया है, उसकी वजह से ये चीज़ एंड होगी। एंड दिस इज़ द कार्मिक सिचुएशन एंड इट इज़ कार्मा। ये फिर आपसे बात करेंगे और ये कार्मा है। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का सब्र रंग लाएगा और ये आपके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सन, मैं बार बार शफल इसीलिए कर रही थी कि मैं चाह रही थी सन आए। आपके लिए बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है, मगर उसके लिए पहले आपके पर्सन एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं, गुजरेंगे, जिसमें इस इंसान का मुकम्मल तौर पर ज़िंदगी का एक मेजर लाइफ चैप्टर एंड होगा और उस एंडिंग से आपके पर्सन को बहुत बुरा महसूस होगा, बहुत तकलीफ़ में जाएंगे। तभी तो आपकी कदर आएगी एंड दे विल टेक एन एक्शन फॉर यू। यहाँ पर ये प्योरली डिवाइन इंटरवेंशन को बता रही है। और डिवाइन इंटरवेंशन क्या है कि स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ मिस्टेक। नंबर 7 की एनर्जी है, बहुत बड़ी मुसाफत तय करके आएंगे आपके पर्सन। जब आपके पास आएंगे आपके लिए जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस, न्यू पीपल, न्यू एडवेंचर, नई जॉब, नया बिजनेस आपके लिए दिख रहा है। आपके लिए ग्रोथ आ रही है, लेकिन आप किसी गिल्ट में रहते हैं। आपको कोई गिल्ट है अपनी लाइफ का, उसको अपने जहन से निकाल दें। वैनिटी, कंप्लीशन, जो है जैसा है उसको वैसा रहने दें और सेटिस्फाई रहें। आपके लिए वाकई एक चीज़ कंप्लीट हो रही है एंड आपकी इंस्टिंक्ट इस चीज़ को बता रही है। आपको खुद भी पता चल रहा है, आपको गाइडेंस आ रही है और आपकी इंस्टिंक्ट आपको जो बता रही है, आप उससे डर रहे हैं। डरना किस बात का? इनसिक्योरिटी किस चीज़ की? नेगेटिव क्यों हो रहे हैं आप? आपके लिए एक्सपेंशन आ रही है, ग्रोथ आ रही है। फेथ रखें। अगर आपको आपकी इंस्टिंक्ट कुछ गाइड कर रही है तो ये आपकी बेहतरी के लिए गाइड कर रही है। उससे डरने की बजाय अननोन पे फेथ रखें, क्योंकि हमें आगे का पता नहीं है ना। गैब का इल्म अल्लाह के पास है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है कि देयर इज़ समथिंग जो आपको समझ नहीं आ रही, तो अल्लाह पे छोड़ दें और पॉजिटिव रहें। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें अपने लिए, इस नेगेटिविटी से बाहर आए। मैंने आपको बताया आप लोगों का सेक्रल चक्रा ब्लॉक है, आप लोगों का रूट चक्रा ब्लॉक है। आप अपने रूट चक्रा को जब तक एक्टिव नहीं करेंगे, इनसिक्योरिटी दूर नहीं होगी। और जब इनसिक्योरिटी दूर नहीं होगी तो फिर आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर नहीं होंगे। आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इस पर्सन पर और ना ही ये पर्सन आप पर। तो फिर एक्सप्रेशन कैसे होगा? आप लोगों को जो यहाँ सक्सेस मिलनी है वो कैसे मिलेगी? तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, रूट चक्रा की लाजमी करें, सेक्रल चक्रा की लाजमी करें, क्योंकि ये 2 चक्रास आपके बहुत बुरे तरीके से ब्लॉक हैं। नंबर 15, आपके पर्सन के सोल मैसेजेस क्या हैं? यू मैटर, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर बॉडी। यहाँ पर कुछ मटेरियल अटैचमेंट्स भी हैं। यू आर सो ब्यूटीफुल, आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू, आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट, आई एम ओपन टू कम्प्रोमाइज़, यू आर सो वेरी स्पेशल। अच्छा देखें, यहाँ इन कार्ड्स में आपके पर्सन की जो सोल है वो आप लोगों की तरफ इसलिए अट्रैक्टेड है क्योंकि एक तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ फिज़िकल पुल महसूस होता है। फिज़िकली आप दोनों एक दूसरे को बहुत इंसेन केमिस्ट्री के साथ या तो इमेजिन करते हैं या फिर आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अनदर थिंग जो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है कि वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उनको ये बात पता है कि आप इस सिचुएशन के साथ उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आपके पर्सन को ये सारा सिनेरियो फेस करने के बाद ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होगी कि आप उनकी लाइफ में कितना मैटर करते हैं और वो रियल लव तो आपसे ही करते हैं, बाकी सारी मोहब्बतें तो झूठी थी। ये चीज़ें आपके पर्सन की सोल में महसूस हो रही हैं। So this is it. Like, share, subscribe and press the notification button, bell icon also. Thank you so much. Take care. Bye.